गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। देखिए, आज देखेंगे गुजकेट 2018 का पेपर। देखिए, बहुत ही सिंपल पेपर था आपका गुजकेट 2018। हमने लास्ट टाइम 17 का पेपर सॉल्व कर दिया था। नाउ लेट अस सी गुजकेट 2018। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वही आपका डिलीटेड क्वेश्चन है। मीन्स अभी वो कोर्स में नहीं है, ट्रांजिस्टर अपने कोर्स में नहीं है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सेकंड एमसीक्यू। देखिए, आपका सेकंड एमसीक्यू क्या है? इफ द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 आर। देखिए, हाफ लाइफ आपको दी है 10 आर और फाइंड क्या करना है आपको? यस, एवरेज लाइफ फाइंड करनी है। वो भी आर में ही आएगी। देखिए, ये दोनों का रिलेशन आपको आना चाहिए। टो फाइंड करना है तो 1.44 टो हाफ आएगा। अगर टो फाइंड करना है, देखिए टो हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लेमड़ा होगा, 1/लेमड़ा टो होगा। तो टो हाफ इज इक्वल टू 0.693 टो आएगा। लेकिन टो को सब्जेक्ट बना दोगे, 0.693 नीचे चला जाएगा, 1/0.693 ये आएगा। आप डायरेक्टली भी ये रिलेशन याद रख सकते हैं। तो 1.44 इंटू 10 हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 14.4 आर। दैट इज एवरेज लाइफ। गॉट इट? नाउ थर्ड वन, द बैंड गैप्स ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। देखिए, सबसे पहले जो दिया है वो है इंसुलेटर, उसके बाद है कंडक्टर और उसके बाद दिया है आपको यस सेमीकंडक्टर्स। ऑलवेज रिमेंबर, इंसुलेटर है उसका एनर्जी गैप है Eg1, इसका एनर्जी गैप है Eg2 और सेमीकंडक्टर्स का गैप है Eg3। ये तीनों का रिलेशन देखिए, हमें ध्यान से देखना है। ये तीनों का रिलेशन क्या आएगा? पहले इंसुलेटर है, फिर कंडक्टर है, फिर सेमीकंडक्टर है। रिमेंबर दिस थिंग, कंडक्टर में एनर्जी गैप सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा सेमीकंडक्टर्स में, और इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा गैप होगा। तो देखिए, ऐसे लिख सकते हो आप, Eg1 सबसे ज़्यादा है, ग्रेटर देन Eg3, ग्रेटर देन Eg2, ये आएगा। अगर आप ऐसे लिखोगे लेस देन के फॉर्म में, तो Eg2 लेस देन Eg3 लेस देन Eg1 आएगा। ये आपका राइट आंसर है। गॉट इट? नाउ फोर्थ वन, थ्री आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन थ्री वर्टाइसिस ऑफ अ स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर के वर्टाइसिस दिए हुए हैं, ये आपका फोर्थ वाला एमसीक्यू। देखिए, स्क्वायर दिया है मतलब सभी साइड इक्वल होगी। ओके, सपोज डिस्टेंस आपका आर ही है। देखिए, on three vertices of a square, if the force acting between q1 and q2 is F12 and between q1 and q3 is F13, then F13 by F12 is dash। देखिए, यहाँ पे ये 1, 2 एंड 3 आइडेंटिकल चार्जेस है, सभी चार्जेस की वैल्यू सेम होगी। तो देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में क्या फोर्स लगेगा? के Q1 Q2, चार्ज तो सेम ही है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। और देखिए F13, देखिए ये 1 एंड 3 के बीच का डिस्टेंस क्या है? √2r। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका रूट निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा? √2r। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स। तो क्या होगा? देखिए, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या आएगा? √2r। तो देखिए क्या होगा? के क्यू स्क्वायर
√2 का स्क्वायर 2 आएगा, आर स्क्वायर होगा। देखिए हमें रेशियो कौन सा फाइंड करना है, F13/F12। देखिए F13 क्या आएगा, KQ²/2R²। F12 क्या आएगा, KQ²/R²। KQ² कैंसिल, R² कैंसिल, 1/2 था, हो गया भाई। ये है आपका F13/F12। अगर आपको रेशियो इनवर्स पूछा होता F12/F13 तो वो आपका आंसर आता 2। गॉट इट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, नाउ MCQ नंबर 5। When a 10 microcoulomb charge is enclosed by a closed surface, the flux passing through the surface is phi। देखिए यहाँ पे आपको दिया है क्या, ये एनक्लोज सरफेस दिया है, शेप चाहे कैसा भी हो, उसके अंदर आपको चार्ज दिया है 10 माइक्रोकुलम। तो फ्लक्स देखिए आपका इक्वेशन है Q/ε0 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो ये 10 माइक्रोकुलम/ε0 जो है उसको फाई बोला है। चार्ज जो है वो Q 10 माइक्रोकुलम है। नाउ the flux passing through the surface is phi. Now another 10 microcoulomb charge is placed inside the closed surface। देखिए ध्यान से, इनसाइड द क्लोज सरफेस अभी क्या बोला, देखिए इनसाइड द क्लोज सरफेस, और 10 माइक्रोकुलम चार्ज तो था ही, अनदर 10 माइक्रोकुलम चार्ज इनसाइड क्लोज लूप। तो देखिए टोटल चार्ज कितना होगा अभी, तो न्यू फ्लक्स क्या आएगा, देखिए टोटल चार्ज 10 + 10 20 माइक्रोकुलम हो जाएगा। देखिए तो ये 10 से डबल हो गया तो आपका आंसर आएगा 25। दैट्स योर आंसर। समझिए, सपोज अंदर ये जो सरफेस है उसके अंदर हमने चार्ज रखा होता -10 माइक्रोकुलम, तो 10 - 10 क्या हो जाता, 0। गॉट इट। 10 - 10 0 हो जाता, तो आपका जो फ्लक्स लिंकेज होता वो 0 होता। गॉट इट। सपोज यहाँ पे जो अंदर चार्ज रखा है वो -20 माइक्रोकुलम है, -20। तो देखिए -20 + 10 क्या हो जाता, -10, तो आपका आंसर -5 आता। गॉट इट। आपको ध्यान रखना है कौन सा चार्ज रखा है, और वो खास ध्यान रखना है कि वो चार्ज कहाँ पे रखा है। अगर चार्ज आउटसाइड दी सरफेस है तो वैसे भी उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। सपोज आपका चार्ज इनसाइड की जगह पर आउटसाइड है तो वैसे भी हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। वी आर टेकिंग ओनली चार्जेस इनसाइड क्लोज लूप। डन, रिमेंबर दिस थिंग। नाउ सिक्स्थ वन, the electric force acting between 2 point charges kept at a certain distance in vacuum is 16 न्यूटन। देखिए इन फ्री स्पेस आपको कौन सा फोर्स दिया है, 16 न्यूटन। नाउ if the same two charges are kept at the same distance in a medium of dielectric constant 8। देखिए यहाँ पे आपको dielectric constant 8 दिया है। the electric force acting between them is dash। देखिए in presence of medium आपका फोर्स क्या होगा, in presence of medium। देखिए मीडियम के प्रेजेंस में आपका फोर्स क्या होगा, F/K। डन। देखिए F क्या था आपका, 16/K क्या है, 8। 16/8 क्या आएगा, 2 न्यूटन। 16/8 is 2 न्यूटन। That is the force acting in presence of medium। Got it? Now seventh one, देखिए
2 3 4 5 6 7, ये 7 वाला था। 2 3 4 5 6 7। देखिए बीच में आपका 1 सेकेंड थर्ड वाला एमसीक्यू रह गया। ये सेकेंड था, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ, ये 7, और बीच में जो थर्ड वाला एमसीक्यू है वो रह गया है। वो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। थर्ड वाला जो एमसीक्यू है, डैश इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए एनर्जी आपको दी है 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए 35 किलो मीन्स 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.6 10⁻⁻19 जूल। ओके, नाउ एच की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ। सिंपल सी बात है, E इज इक्वल टू इक्वेशन क्या आएगा, फोटोन की एनर्जी है HF, तो HF की जगह पर आप hc/λ लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी की जगह पर c/λ लिखेंगे। देखिए एनर्जी क्या आएगी हमारी, h क्या है, देखिए लैम्बडा फाइंड करना है, लैम्बडा को सब्जेक्ट बना दीजिए, तो hc/E आएगा। व्हाट इज h, 6.625 10⁻⁻34, c की वैल्यू 3 × 10⁸ और E की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 35 10⁻³ 1.6 10⁻⁻19। आंसर लेके आइए, आपका आंसर लैम्बडा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आपका आंसर आएगा 35 10⁻⁻12 मीटर में आंसर। गॉट इट। नाउ उसके बाद 8th नंबर है द यूनिट ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी मीन्स, रिमेंबर, आपकी जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट is directly proportional to electric field। जब आपका नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो आपका डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट प्रपोर्शन में होगा। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो P है इज प्रोपोर्शनल टू E, और ये प्रोपोर्शनलिटी आप निकाल दोगे तो आंसर आएगा अल्फा E। देखिए ये अल्फा जो है वो पोलराइजेबिलिटी है। गॉट इट। अल्फा इज कांस्टेंट एंड दैट अल्फा इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, इसका यूनिट तय करना है। देखिए तो क्या आएगा, P/E हो जाएगा। देखिए तो इसका यूनिट क्या आएगा पोलराइजेबिलिटी का, डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, कूलम्ब इंटू मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम्ब। देखिए ये आंसर आपको दिया है, आप दूसरा आंसर भी लिख सकते हो लेकिन ऑप्शन में देखना पड़ेगा। देखिए डाइपोल मोमेंट कूलम्ब पर मीटर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट वोल्ट पर मीटर है। अगर आप वोल्ट पर मीटर लोगे तो ऊपर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट, रिमेंबर दिस थिंग। नाउ 9th one, on the axis and on the equator of electric dipole for all points dash। देखिए ऑन एक्सिस, पहले तो पोटेंशियल का इक्वेशन क्या है डाइपोल के लिए, Kp cos θ/r²। देखिए हमको डाइपोल के लिए पूछा है तो पोटेंशियल क्या है, Kp cos θ/r²। तो Kp cos θ/r² में ऑन एक्सिस अगर आप लोगे तो ऑन एक्सिस में V क्या आएगा, θ 0 और पाई आएगा।
अगर आप थीटा 0 और पाई लोगे, कॉस 0 क्या आएगा 1, कॉस पाई -1 आएगा। तो ये आंसर आएगा आपका प्लस और माइनस KP/r²। आप k की जगह पर 1/4πε0 लिख सकते हो। देखिए आपका ये आंसर 0 तो नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। ऑन एक्सिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे, if you are taking on परपेंडिकुलर एक्सिस देन थीटा 90 डिग्री आएगा, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो रिमेंबर ऑन इक्वेटर और परपेंडिकुलर एक्सिस पोटेंशियल डायपोल का 0 होगा और उसके सिवा एक्सिस पे नॉन ज़ीरो होगा। गॉट इट? नाउ 10th one. When the temperature of a conductor increases, the ratio of conductivity and resistivity dash। देखिए हमको पता है इक्वेशन 3rd चैप्टर रो इज इक्वल टू m/n² टो, where टो means what? Relaxation time। relaxation time relaxation time। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, whenever you are increasing temperature, then temperature increases, तो क्या होगा? रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर रैंडम मोशन इंक्रीज होंगे तो आपका टो जो है रिलैक्सेशन टाइम वो डिक्रीज होगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में किसका रेशियो पूछा है? इंक्रीज इज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी का रेशियो अगर आप लोगे, कंडक्टिविटी मीन्स 1/रेजिस्टिविटी। देखिए ये इंक्रीज हो रहा है तो 1/ρ² क्या होगा? डिक्रीज। अगर आपको रो मीन्स रेजिस्टिविटी एंड सिग्मा का रेशियो पूछा है तो यस रो स्क्वायर आएगा। सिग्मा इज 1/रो, रो स्क्वायर ऊपर ले लोगे मीन्स रो स्क्वायर ऊपर आएगा तो रो इंक्रीज होगा, तो रो स्क्वायर डेफिनेटली ज़्यादा इंक्रीज होगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन पूछा है सिग्मा इनटू रो, देन सिग्मा इज 1/रो इनटू रो मीन्स इट इज कांस्टेंट। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। अगर प्रोडक्ट पूछा है आपको तो वो कांस्टेंट आएगा। गॉट इट? रिमेंबर दिस थिंग। देखिए ये आपके पहले 10 MCQ थे, 10 MCQs आर दैट। बहुत ही सिंपल MCQs है आपके, लेकिन आपको इक्वेशन पता होने चाहिए। गॉट इट? डन? चलो जाने दो। ओ बेलिया मौसम बेताब कैसे तुमको बताए, कैसी रात समझो ना, कुछ तो समझो ना, समझो ना, कुछ तो समझो ना। देखिए नाउ MCQ नंबर 11। लेट अस सी MCQ नंबर 11। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका? यू आर गिवन 10 रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। देखिए
ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, सभी के रेजिस्टेंस 2 ओम है, ऐसे 10 रेजिस्टर्स है। ओके, नाउ फर्स्ट दे आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन पॉसिबल मिनिमम रेजिस्टेंस। देखिए, आपको मिनिमम रेजिस्टेंस कब मिलेगा? तब मिलेगा जब आप सभी रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन we'll get what? Minimum resistance. Minimum resistance for parallel combination, तो देखिए R मिनिमम क्या आएगा, R बाय एन आएगा, वैल्यू कौन सी भी हो, कॉमन इक्वेशन अपना यही रहेगा। नाउ दे आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन पॉसिबल मैक्सिमम रेजिस्टेंस। नाउ देखिए, नाउ फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस वी हैव टू कनेक्ट व्हाट, इन सीरीज, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सबका समेशन होगा, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो आर मैक्स क्या होगा, आर मैक्स आएगा आपका एन इंटू आर, एन टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर से। नाउ देखिए, तो आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस इज डैश, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस। देखिए, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम क्या है एन आर, मिनिमम क्या है आर बाय एन, आपका आंसर आर आर कैंसल, एन स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आंसर आया। सपोज आपको ऐसा पूछा होता कि मिनिमम एंड मैक्सिमम का रेशियो फाइंड करिए, क्या कीजिए, यस, मिनिमम एंड मैक्सिमम का रेशियो, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम का रेशियो इनवर्स हो जाएगा इससे, आर आर कैंसिल होगा, 1/n स्क्वायर आता। यहाँ पे देखिए जो पूछा है एन स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। और अगर आपको दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा होता, आर मीन इंटू आर मैक्स, देखिए तो एन आर इंटू आर बाय एन होता, एन एन कैंसल कर दीजिए तो ये आर स्क्वायर हो जाता, आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो आपका आंसर 4 आता। क्या पूछा है आपको, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन पूछा है, डिवीजन पूछा है। अगर डिवीजन पूछा है तो मैक्सिमम अपॉन मिनिमम है या मिनिमम अपॉन मैक्सिमम है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। डन। नाउ 12th वन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी इज डैश। देखिए, मोबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी, तो इसका यूनिट क्या आएगा, देखिए, मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यूटन पर कूलम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लाना है, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, कहाँ चला गया, एमसीक्यू नंबर 12, यस, एम्पियर के फॉर्म में ही, देखिए मीटर क्या आएगा, L1 QIT, यस, A1 T1 T1 M1 L1 T माइनस 2, क्या होगा, देखिए M माइनस 1 L 0 हो जाएगा, 1 1 कैंसिल, माइनस 2 पर ले जाओ, प्लस 2 हो जाएगा A1, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। गॉट इट। नाउ MCQ number 13, an electron having mass of
इलेक्ट्रॉन हैविंग मास ऑफ 9.1 10 raised to minus 31 kg. Okay, now charge is given 1.6 10 raised to minus 19 coulomb and moving with the velocity of 10 raised to 6 meter per second. Velocity is given 10 raised to 6. Enters a region where magnetic field exists if it describe a circle of radius 0.2 meter. देखिए आपको सर्कुलर मोशन दिया है, मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपका चार्ज जो है वो परपेंडिकुलर एंटर होता होगा, क्योंकि चार्ज अगर परपेंडिकुलर एंटर होगा तो क्या होगा आपका यहाँ पे, यस, मोशन जो है वो सर्कुलर होगा। अगर थीटा एंगल पे एंटर होता तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज की मोशन जो है वो हेलिकल होती। डन, रिमेंबर दिस। नाउ तो यहाँ पे देखिए आर का इक्वेशन क्या आएगा आपका, रेडियस का इक्वेशन आपको आना चाहिए mv/qb। तो आप क्या कीजिए, यस, मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्ट बना दीजिए। फाइंड क्या करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड mv, को सामने ले जाइए, mv/qr आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो चार्ज आपका 1.6 10 - 19 ही होगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, मास क्या है आपका 9.1 10 - 31, स्पीड क्या है यहाँ पे 10 - 6, चार्ज कितना है 1.6 10 - 19, रेडियस कितनी है 0.2। देखिए आपको मैग्नेटिक फील्ड आंसर में क्या मिलेगा, देखिए पीछे आपको वैसे ही डैश 10 - 5 टेस्ला ऐसा दिया है आंसर में। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, MCQ नंबर 13 में, देखिए 13 में आपका आंसर आएगा 2.84। पीछे 10 - 5 टेस्ला तो है ही, वो तो क्वेश्चन में ही दिया है आपको। डन, नाउ 14th वन, देखिएगा यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखिए अ गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर दिया है, देखिएगा, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो है resistance of galvanometer is 50 ohm, is giving full scale deflection for a current of 10 milliampere। देखिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है 50 ओम है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG इज 10 मिलीएम्पियर। तो आप 10 × 10 - 3 एम्पियर लिख सकते हो, यू कैन से 10 - 2। full scale deflection that is called current capacity of galvanometer, ये आपका IG है। ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला है कि इज टू बी चेंज्ड इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ अ रेंज 100 वोल्ट। देखिए वोल्ट मीटर की रेंज क्या दी है आपको 100 वोल्ट, तो फाइंड क्या करना है, सीरीज रेजिस्टेंस। देखिए वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर के, सॉरी गैल्वेनोमीटर के सीरीज रेजिस्टेंस। तो वो सीरीज रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या आएगा, RS इज इक्वल टू V/IG - G। देखिए अगर ए मीटर बनाना होता तो हम क्या करते, शंट को कनेक्ट करते पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। ओके, उसका इक्वेशन है IgG/I - IG, G। नाउ वोल्ट क्या है, देखिए 100, IG क्या है 10 × 10 - 3, G की वैल्यू क्या है 50। देखिए ये 10 - 2 को ऊपर ले लीजिए, +2 आएगा,
देन 10,000 माइनस 50 क्या आएगा 9,950 ओम. Clear? Okay. Now 15th one. Two parallel very long straight wires carrying current of 5 ampere each are kept at a separation of 1 meter. देखिए यहाँ पे आपको दिया है टू वायर्स आर कैरिंग सेम करंट. देखिए I1 और I2 दोनों सेम है और दोनों की वैल्यू दी है आपको 5 एम्पियर. बोथ आर एट 1 मीटर डिस्टेंस. इफ द करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन. देखिए अगर करंट्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन. अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा देखिए सॉरी रिपल्जन. क्लियर? ध्यान से देखिए यहाँ पे फाइंड क्या करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको फाइंड करना है न्यूटन पर मीटर. वी वांट टू फाइंड आउट फोर्स पर यूनिट लेंथ. देखिए फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल वायर्स क्या आएगा म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी. इक्वेशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए. दैट इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल वायर्स करंट कैरिंग. तो देखिए यहाँ पे आपको फाइंड करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो L को नीचे डाल दीजिए तो F अपॉन L आएगा. राइट हैंड साइड पे म्यू 0 क्या होगा 4 पाई 10⁻⁻⁷. I1 I2 दोनों 5 एम्पियर है अपॉन 2 पाई डी क्या आएगा 1. 2 पाई कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा 5 इंटू 2 10 इंटू 5 50. So 50 10⁻⁷ you can say 5 into 10⁻⁶ Newton per meter. That is the force acting per unit length. Got it? Now 16th one, a very long straight wire of radius r. देखिए यहाँ पे straight wire of radius r दिया है आपको. Carries current I, intensity of magnetic field B at point lying at a perpendicular distance A from the axis is proportional to dash where A is less than R. देखिए यहाँ पे आपको उल्लू बनाने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन बनने का नहीं. बुलाती है मगर जाने का नहीं. वैसे ही देखिए ये रेडियस R है. हमें जो इलस्ट्रेशन 8 दिया था चैप्टर 4 में उसमें रेडियस A दी थी A. यहाँ पे R है और A पॉइंट पे हमें फाइंड करना है और A इज लेस देन R. तो इनसाइड सिलिंड्रिकल वायर अपना इक्वेशन था म्यू 0 I R की जगह पर A आएगा अपॉन 2 पाई A स्क्वायर की जगह पर R स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे रेडियस R है और पॉइंट जो है वो इनसाइड A है. तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड आपका proportional to A आएगा. So magnetic field is directly proportional to distance. inside है तो. अगर आउटसाइड होता तो आपका आंसर आता म्यू 0 I अपॉन 2 पाई A. सो B इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय A होता. डन. रिमेंबर दिस थिंग. ये R तो रेडियस है और रेडियस क्या होगी कांस्टेंट होगी. गॉट इट? नाउ a substance is placed in a non-uniform magnetic field, it experiences weak force towards the strong field. देखिए यहाँ पे फोर्स टूवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आपका आंसर क्या आएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा. अगर टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो आंसर क्या आता टूवर्ड्स वीक फील्ड होता तो आंसर क्या आता देखिए यस तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आता. डन. Now the relation between BV, BH and B is dash.
रिलेशन बिटवीन BV BH एंड B, देखिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आएगा यस। BV and husband both are jumping in yes house। घर में क्या कर रहे हैं? बीवी एंड हस्बैंड आर जंपिंग, बीवी स्क्वायर प्लस हस्बैंड BH स्क्वायर। गॉट इट? सिंपल सा MCQ है। इक्वेशन याद होना चाहिए आपको। टू थिन lenses of focal length f1 and f2 are in contact and coaxial, the power of the combination is dash। देखिए combination of lenses, for combination of lenses resultant focal length, देखिए रिजल्टेंट फोकल लेंथ का इक्वेशन क्या आएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए पावर फाइंड करना है आपको, तो 1/f क्या आ जाएगा? पावर। तो यहाँ पे आप LCM ले लीजिए, तो f2 प्लस f1 अपॉन f1 इंटू f2, ये आपका आंसर हो गया। पावर पूछा है आपको, तो 1/f आपका पावर आएगा, दैट इज f1 प्लस f2 अपॉन f1 इंटू f2। अगर आपको फोकल लेंथ पूछी होती तो इनवर्स लेना है आपको, तो आंसर आएगा f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। नाउ ओके डन। आज के लिए इतना रखते हैं। देखिए 19th MCQ तक किया हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे अप टू 40। जो बाकी के सारे MCQs है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। गॉट इट? देखिए आज के लिए इतना रखते हैं। ओके बाकी का आधा पेपर जो है ऑलमोस्ट वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आवजो, बाय बाय, सी यू, टाटा, सबा खैर, सायोनारा, हasta la vista। फिर मिलेंगे चलते चलते। खुदा हाफिज, दास विदानिया, जय श्री कृष्ण, जय अम्बे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टाटा, टेक